हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जिसमें आपसे कहा गया है तीन वृत्तों की त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। इन वृत्तों को इस प्रकार खींचिए कि प्रत्येक वृत्त शेष दो वृत्तों को स्पर्श करे। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पर हमें इन दी हुई त्रिज्याओं से तीन भुजाएं बनानी है और उन तीन भुजाओं का हमें एक त्रिभुज खींचना है। तो इसके लिए हम बारी बारी से इनको जोड़ लेते हैं। अब ये काम हमने यहाँ किया है एक रफ वर्क के रूप में। आपने 1.5 में 2 जोड़ देंगे, यानी इन दोनों पहली त्रिज्याओं को जोड़कर आप एक यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे 3.5। उसके बाद आप 1.5 और 3 को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़कर यहाँ आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस 4.5। उसके बाद आप 2 और 3 दोनों को जोड़ देंगे और जोड़कर आप पाएंगे 5। अब इसके आगे अब आपको यहाँ एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी एक भुजा 3.5, दूसरी 4.5 और तीसरी 5 सेंटीमीटर हो। इसके लिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रेखा खींचने जा रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर लंबी। तो ये रेखा हो गई 3.5 सेंटीमीटर की। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया है AC। अब फिर अपने कंपास में आपको 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है और बिंदु A पर रखकर आपको एक चाप लगाना है। इसके बाद 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको अपने प्रकार में लेना है और बिंदु C पर रखकर इस चाप को काटते हुए एक दूसरा चाप आपको लगा देना है। दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ पर भी काट देंगे उस बिंदु का नाम आप बिंदु C रख देंगे और इसका नाम B रख देंगे। अब AB और AC को बारी बारी से मिला देंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन चुका है। अब इस त्रिभुज के जो शीर्ष आप देख रहे हैं A, B एंड C, इनको केंद्र मानते हुए आपको यहाँ पर तीन वृत्त खींचने हैं जो आप 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के साथ खींचेंगे। तो चलिए अब अपने कंपास में ले लेते हैं सबसे पहली त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और बिंदु A को केंद्र मानकर यहाँ एक वृत्त खींच लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने पहला अभिष्टवृत्त खींच दिया है 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ बिंदु A को केंद्र मानकर। अब इसी प्रकार हमें दूसरी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर लेनी है और बिंदु C को केंद्र मानते हुए दूसरा अभिष्टवृत्त खींच देना है। तो ये हो गई दूसरी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और बिंदु C को केंद्र मानकर हमने 2 सेंटीमीटर का अभिष्टवृत्त खींच दिया है। अब हमें बिंदु B को केंद्र मानना है और त्रिज्या लेनी है 3 सेंटीमीटर और बिंदु B को केंद्र मानकर हमें यहाँ तीसरा वृत्त खींच लेना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये त्रिज्या हमने ली है 3 सेंटीमीटर और बिंदु B को केंद्र मानकर खींच दिया है ये वृत्त। इस प्रकार ये तीन अभिष्ट वृत्त आपको प्राप्त होंगे जो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार यूपी बोर्ड में आ चुका है, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपसे कहा गया है एक दूसरे को स्पर्श करने वाले ऐसे तीन वृत्तों की रचना कीजिए जिनके केंद्र A, B एवं C क्रम से 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 25 से भी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज आप बनाएंगे उसके लिए पहले से ही भुजाएं आपको दे दी गई हैं। तो यहाँ आप बना लेंगे एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रम से 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होंगी।
बनाने का तरीका वही होगा कि सबसे पहले आप एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ ये रेखा है AC जिसकी लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर। अब बिंदु A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से हम लगाने जा रहे हैं एक चाप। इसके बाद 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से हम बिंदु C को केंद्र मानकर लगाने जा रहे हैं उस चाप को काटते हुए दूसरा चाप। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके आपको पॉइंट B देंगे। फिर से बारी बारी से AB और AC को मिलाने वाले हैं। देखिए हम मिला चुके हैं AB और AC को। अब यहाँ से आगे का स्टेप थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपको त्रिज्याएं न देकर केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई है। तो इसके लिए अब आप एक अलग से स्टेप ये लेंगे कि आप इन दो कोणों BAC और BCA दोनों का समद्विभाजन करेंगे। तो चलिए समद्विभाजन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं दोनों के ही समद्विभाजक एक दूसरे को एक बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर देते हैं। अब आपको बिंदु D से रेखा AC पर लंब डालना है। लंब डालने के लिए सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। देखिए अब सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे लंब डालने के लिए। बिंदु D से रेखा AC पर हमने सेट स्क्वायर को रेखा AC के समांतर लगाया और बिंदु D पर इसकी दूसरी साइड को रखा और इसके सहारे हमने एक रेखा खींची और रेखा को रेखा AC तक बढ़ाया। तो ऐसे हमने रेखा AC पर लंब डाल दिया और इसका नाम हमने E रख दिया। अब अगला स्टेप है कि आपको बिंदु A को केंद्र मानना है और AE त्रिज्या से बिंदु A को केंद्र मानना है और AE त्रिज्या से आपको पहला अभीष्ट वर्त यहाँ खींच देना है। चलिए खींच लेते हैं। देखिए हम खींच चुके हैं पहला अभीष्ट वर्त। अब बिंदु C को केंद्र मानना है और CE त्रिज्या से दूसरा अभीष्ट वर्त खींचना है। तो चलिए खींच लेते हैं। तो देखिए हम खींच चुके हैं दूसरा अभीष्ट वर्त। अब बिंदु B को केंद्र मानना है और वर्त A की परिधि तक या वर्त C की परिधि तक की दूरी आपको लेनी है और तीसरा अभीष्ट वर्त खींच देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तीनों अभीष्ट वर्त हम प्राप्त कर चुके हैं। तो जब केंद्रों के बीच की दूरी दी गई होगी तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। थैंक्स।